आधुनिक वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रगतीमुळे कॉस्मेटिक आणि प्लास्टिक सर्जरीबाबत जनजागृती वाढत असली तरी या उपचारांविषयी समाजात अनेक गैरसमज अद्यापही कायम आहेत. कॉस्मेटिक सर्जरीचा उद्देश व्यक्तीचे रूप पूर्णपणे बदलणे नसून तिच्या नैसर्गिक सौंदर्याला अधिक उठाव देणे आणि आत्मविश्वास वृद्धिंगत करणे हा असल्याचे मत प्रख्यात प्लास्टिक रिकन्स्ट्रक्टिव्ह आणि एस्थेटिक सर्जन डॉक्टर नेहा जैन यांनी व्यक्त केलंय. बोर्ड सर्टिफाईड प्लास्टिक सर्जन असलेल्या डॉक्टर जैन यांनी अमेरिकेतील सॅन दिएगो येथे फेशियल रिजुव्हनेशन विषयातील विशेष फेलोशिप पूर्ण केली आहे. चेहऱ्यावरील वयोमानानुसार होणारे बदल, त्वचेचा नैसर्गिक ताजेपणा टिकवून ठेवणे आणि व्यक्तिमत्व अबाधित राखत सूक्ष्म आणि संतुलित सुधारणा करणे यावर त्यांचा विशेष भर असतो. एनहान्सिंग नॉट चेंजिंग हे आमचे कार्यतत्व आहे. कॉस्मेटिक सर्जरीचा हेतू व्यक्तीला पूर्णपणे बदलणे नसून तिच्यातील नैसर्गिक सौंदर्य अधिक खुलवणे हा आहे. अशा उपचारांमुळे व्यक्तीचा आत्मविश्वास वाढतो, स्वतःबद्दल सकारात्मक भावना निर्माण होतात आणि सामाजिक जीवनात अधिक सहजतेने वावरण्यास मदत होते, असे डॉक्टर जैन यांनी सांगितले. प्लास्टिक सर्जरी हे केवळ सौंदर्य वर्धनापुरती मर्यादित नसून अपघातग्रस्त, भाजलेल्या तसेच जन्मजात विकृती असलेल्या रुग्णांसाठी पुनर्बांधणी शस्त्रक्रियांमध्ये तिची महत्त्वपूर्ण भूमिका असते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कॉस्मेटिक सर्जरीमध्ये नैसर्गिक आणि संतुलित परिणामांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाते. आधुनिक तंत्रज्ञान, अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधा आणि सुरक्षित शस्त्रक्रिया पद्धतीमुळे प्लास्टिक आणि कॉस्मेटिक सर्जरीचे क्षेत्र अधिक प्रभावी, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह बनले असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कॉस्मेटिक सर्जरी ही केवळ सौंदर्यवर्धनाची प्रक्रिया नसून आत्मविश्वास, सकारात्मकता आणि जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अधिक समृद्ध करणारे माध्यम आहे, असा विश्वास डॉक्टर नेहा जैन यांनी व्यक्त केला आहे. प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी में क्या अंतर है, क्या कहेंगे? सो कॉस्मेटिक सर्जरी एक्चुअली प्लास्टिक सर्जरी का एक हिस्सा है. सो प्लास्टिक सर्जरी जब हम कहते हैं तब इसमें दो पार्ट्स होते हैं. एक रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी होता है और एक कॉस्मेटिक सर्जरी होता है. सो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी वो है जिसमें हम कोई भाग को नया बना रहे हैं या उसको इम्प्रूव कर रहे हैं इन अपीयरेंस. कॉस्मेटिक सर्जरी ज़्यादातर लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे जो हमारा मेन इंटेंशन ये नहीं है कि हम सिर्फ नाक बदल के चेहरा बदल दे वगैरह, लेकिन कोई चीज़ जिससे एक इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ता है वो कॉस्मेटिक सर्जरी में आता है. आजकल सबसे ज्यादा कौन सी कॉस्मेटिक सर्जरी या प्रक्रियाओं की मांग बढ़ रही है, क्या कहेंगे? सो अगर हम इसको डिवाइड करें मेल पेशेंट्स में और फीमेल पेशेंट्स में, सो फीमेल पेशेंट्स में ज़्यादातर कॉन्फिडेंस में चेंजेस तब आते हैं जब उनकी पोस्ट प्रेगनेंसी फेज़ में, जब उनके बॉडी में मैसिव चेंजेस आ जाते हैं, जैसे स्किन लूज हो जाती है, अनवांटेड एरियाज़ में फैट डिपॉजिशन हो जाता है, या उनको ब्रेस्ट में बहुत हैवीनेस आता है या फिर वो लूज हो जाता है. सो फीमेल्स में ज़्यादा डिमांड है ऑफ मॉमी मेकओवर सर्जरीज एंड कंपैरेटिवली मेल्स में ज़्यादा डिमांड है बॉडी कॉन्टूरिंग की, जैसे लाइपोसक्शंस है या फिर गायनेकोमास्टिया सर्जरीज है. ये बहुत कॉमन होते हैं मेल्स में. एंड थर्ड मोस्ट कॉमन इज नोज सर्जरी. सो राइनोप्लास्टी सर्जरी इज ऑल्सो वेरी कॉमन. किसी भी कॉस्मेटिक सर्जरी से पहले मरीज को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या कहेंगे? सो आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी प्रोसीजर चूज करते हैं तो आप खुद के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कि भाई इसको लगता है कि मेरे शरीर में ये सही नहीं है तो मैं ये करना चाहती हूँ. दैट इज़ नॉट द राइट वे टू लुक फॉरवर्ड फॉर कॉस्मेटिक सर्जरी. सेकेंड चीज़, आपको इन चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होने चाहिए. मतलब कि अगर आप आपका एक फेस है या आपका एक बॉडी है और आप चाहते हैं कि ये कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होकर किसी और के जैसे अपीयरेंस हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है. सो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड खुद के लिए या आपके अपने खुद के कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए आप सर्जरी करें. दैट इज द राइट अप्रोच टुवर्ड्स कॉस्मेटिक सर्जरी. क्या कॉस्मेटिक सर्जरी केवल सुंदर दिखने के लिए होती है या इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है, क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन कॉस्मेटिक सर्जरीज कराने का है टू इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस. एंड ऑफ कोर्स अगर विजिबली कुछ चीज़ खराब दिखती है तो वो इम्प्रूव होती है, तो अपीयरेंस भी इम्प्रूव होता ही है ऑफ कोर्स. एंड कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. दुर्घटना या जलने के मामलों में प्लास्टिक सर्जरी की क्या भूमिका होती है, क्या कहेंगे?
सो दुर्घटना मतलब अगर ट्रॉमा होता है या कोई चोट लग जाती है तो इसमें प्लास्टिक सर्जरी का बहुत इंपॉर्टेंस है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब जब इंसान को चोट लगती है या कोई जल जाता है तो फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स ही प्लास्टिक सर्जन को इन्वॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम मेक श्योर करते हैं कि हम राइट टाइम पर राइट ट्रीटमेंट दे, जैसे कि प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द वुंड असेसमेंट करके इसको कैसे हम कवर का प्लान करें। ये सब चीज़ें स्टार्टिंग से ही होती है, तो प्लास्टिक सर्जन का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आधुनिक तकनीक ने प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी में क्या बदलाव लाए हैं, क्या कहेंगे? जैसे हर फील्ड में एडवांसेस होते हैं वैसे प्लास्टिक सर्जरी में भी बहुत एडवांसेस है इन टर्म्स ऑफ मशीनरी अवेलेबल। सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइपोसक्शंस की बात करती हूँ तो तेरा लॉट मोर टेक्निक्स विच आर टेक्नोलॉजीज विच आर अवेलेबल, जिससे हम साथ में स्किन कॉन्ट्रैक्शन इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे लेजर असिस्टेड लाइपोसक्शन है, या फिर हम लेजर्स को कंबाइन करते हैं जिससे हम स्किन टाइटनिंग इंप्रूव कर सकें, या हम पेशेंट का रिकवरी फेज में उसको मदद हो, पेन कम हो। सो डेफिनेटली एडवांसेस हर फील्ड में होते हैं, प्लास्टिक सर्जरी में तो इट्स गोइंग लीप्स एंड बाउंड्स। इंडिया में कॉस्मेटिक सर्जरी को लेकर क्या लोगों की सोच बदल रही है क्या? एब्सोल्युटली, पहले जो एक मिथ था कि कॉस्मेटिक सर्जरी सिर्फ फिल्म स्टार्स के लिए या बॉलीवुड एक्टर्स के लिए जिनको, बट अभी हर एक इंसान का सोशल प्रेजेंस इंप्रूव हो रहा है एंड हर एक को अपने लुक्स को लेके हर कोई अवेयर है और कॉन्शियस है। सो इंडिया में तो आई कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर प्लास्टिक सर्जरी।